हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से वीडियो हमारी नहीं आ पा रही है, कंटिन्यू हम नहीं हो पा रहे हैं चाहते हुए भी, यानी कुछ ना कुछ रीज़न हो जाता है, कुछ ना कुछ कारण एक आ जाता है सामने। जब भी हम स्टूडियो में वीडियो के लिए आते हैं ना, बहुत सी समस्याओं का सामना किया हमने, है ना, और आज बड़ी मुश्किल से वीडियो हम शूट कर पा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं भाई, है ना, ये ध्यान रखना है, यानी आगे इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे आज हम, और दोबारा से कंटिन्यू होंगे चीज़ों को, हम दोबारा से बेहतर से एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा एग्जाम जो है बेहतर हो सके, है ना। तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में अक्सर गलतियां रह जाती हैं विद्यार्थियों की, है ना, गलतियां होती हैं, करते हैं बच्चे गलतियां, है ना, और डाउट रह जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात से परिचित हैं, जानते हैं, कमेंट भी किया है विद्यार्थियों ने कि सर कितना भी अच्छे से हम ट्रांसलेशन करें, सारे रूल सीखने के बावजूद भी ट्रांसलेशन में कुछ ना कुछ गलती अवश्य हो जाती है ना। आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं, हम क्या ऐसा सीखें, क्या हम ऐसा करें कि हमारी गलतियां ना हो ट्रांसलेशन में और एक इफेक्टिबल ट्रांसलेशन हो। ट्रांसलेशन एक ही सेंटेंस का दो तीन प्रकार से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, या हम अपने कोई भावना को जब व्यक्त करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो उसे कई तरीके से, इफेक्टिबल भी, एक सिंपली बात को कह देते हैं कि इफेक्टिबल तरीके से चीज़ों को कहना है। तो आखिर जब हम कोई बात लिख रहे हों कहीं पर कोई चीज़, यानी तो हम अपने उन विचारों को कैसे अभिव्यक्त करें कि कैसा इफेक्टिबल वाक्य कैसे बनाएं, है ना। कोई भी बात हमें कहनी है तो इफेक्टिबल सेंटेंस कैसे बनाना है ना, और उसका हिंदी से इंग्लिश में चेंज जो करते हैं, अनुवाद करते हैं, वो कैसे करेंगे हम अनुवाद, और वो कौन सी बेसिक सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम गलतियां कर देते हैं। पहले हम उन चीज़ों को समझेंगे। आज हम समझेंगे कि आखिर ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले बेसिक सी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना है ताकि जब भी हम ट्रांसलेशन करें तो गलती ना हो, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ट्रांसलेशन पढ़ते वक्त आखिर वो कौन सी चीज़ें होंगी, इनको हमें ध्यान में रखना है ना। उसके बाद फिर हम ट्रांसलेशन एक एक टॉपिक इतने बेहतर तरीके से, सच बताते हैं, वीडियो को आप देखना, रेगुलर देखना चीज़ों को, निश्चित ही आप अपने आप में खो जाओगे। पढ़ते वक्त इंटरेस्ट आएगा चीज़ों को, एकदम एक से एक यूनिक तरीके से आपने कल्पना नहीं की होगी, समझो, वहाँ से इस तरीके से चीज़ों को हम प्रेजेंट करेंगे, आपके सामने उपस्थित करेंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है ना। वो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर अधिकांशतः, मतलब हम कोशिश करने के बावजूद भी चीज़ों को नहीं कर पाते ठीक, और आज के बाद यानी वो चीज़ें हमारी सही होने लगेंगी, है ना। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं अनुवाद। अब अनुवाद किसी का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो ट्रांसलेशन सीखेंगे वो सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, ये ध्यान रखना है, हिंदी से इंग्लिश, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद हम कैसे करेंगे, और कुछ बेसिक से पॉइंट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मान लो जब भी हम किसी वाक्य को इंग्लिश में चेंज करते हैं, मान लो कोई भी एक बड़ा सा वाक्य, अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं, यानी छोटे छोटे वाक्य तो यानी इंग्लिश में चेंज कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा वाक्य आता है एकदम डर जाते हैं अंदर से, है ना। आखिर चीज़ें वही हैं, रूल वही होते हैं, फिर डर कैसा, फिर गलतियां होने की पॉसिबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है। इन पर हम बहुत अच्छे से बारीकता से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे, उन चीज़ों को ढूंढना है हमें कि आखिर गलती बनती कहाँ पर है, गलती होती कहाँ पर है, इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। तो यानी ट्रांसलेशन हमारा अनुवाद पार्ट जो आज से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर हम चीज़ों को पूरा ट्रांसलेशन, ठीक है, टेंस, सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हम बेहतर से क्लियर करेंगे, ठीक है, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इनका ट्रांसलेशन कैसे होता है ये भी क्लियर करेंगे, ठीक है, मॉडल वर्ब को क्लियर करेंगे। इसके अतिरिक्त एंड जो अदर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको भी हम बेहतर से सीखेंगे, है ना। एक एक टॉपिक करके लगभग प्रत्येक टॉपिक में 4-5 अब एग्जाम्पल करेंगे। पहले तो उनमें बेसिक सी चीज़ों को हम समझेंगे कि आखिर यहाँ पर यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो लगता है, जो प्रत्येक वाक्य में इनको अप्लाई किया जाएगा, उनको समझेंगे। उसके बाद प्रत्येक टॉपिक पर लगभग 5-5 या 6-6 वाक्य के माध्यम से हम प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का हमारा डाउट ना बचे, ठीक है, यानी एकदम इफेक्टिबल तरीके से हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिंदी, ठीक है, से इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे और वो बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता है, जानते हो अच्छे से, यानी जब भी हम किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करते हैं, है ना, तो
वाक्य पर पहुंचने से पहले कुछ सामान्य सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक वाक्यांश शब्द होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, वाक्यांश, ठीक है। इसको इंग्लिश में यदि हम कहें तो फ्रेज कह सकते हैं, ठीक है, फ्रेज होता है। अब तुमने ईडियम एंड फ्रेज पढ़े होंगे, ईडियम एंड फ्रेजेस, लेकिन यहाँ पर हम उस ईडियम एंड फ्रेज की बात नहीं करेंगे जो याद करने हैं। यहाँ पर यानी हिंदी में भी वाक्यांश होते हैं। आखिर वाक्यांश और एक क्लाउज भी होता है। जब तुम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, हमने डिस्कस की हैं चीज़ें, है ना, सेंटेंस पढ़ा है वहाँ पर। इन दो क्लाउजेज मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं। एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है, कॉम्प्लेक्स में एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। ये क्लाउज क्या होता है और वाक्य क्या होता है, ठीक है, और वाक्यांश क्या होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम समझेंगे यहाँ पर, तो ये एक कंप्लीट जो बनेगा। जैसे मान लो हमने वाक्य लिखा, हिंदी में समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो। मान लो हमने वाक्य लिखा, कहाँ रहते हो, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो। ये पूरा क्या है, एक वाक्य है, ठीक है। अब इस वाक्य में ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है भाई, ध्यान रखना है। ये दो क्लाउजेज प्रयोग हुए हैं, मैं जानता हूँ, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। यानी ये क्या है, वाक्यांश है, ये क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज, इसको क्लाउज कहेंगे, ठीक है। ये कंजंक्शन है और दोनों मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं। और ये बात ध्यान रखना है, किसी भी वाक्य को हम क्लाउज कह सकते हैं जब वो एक बड़े वाक्य में मिक्स हो जाता है, शामिल हो जाता है। यानी क्लाउज, उपवाक्य होता क्या है, वाक्य ही तो होता है, बस इतना होता है, वो छोटा हो जाता है बेचारा जब किसी बड़े वाक्य में शामिल हो जाता है, और जब स्वतंत्र उसे अलग लिख दिया जाता है तो वाक्य कहलाता है, ठीक है। मान लो यही वाक्य है, तुम कहाँ रहते हो, मैंने अलग लिख दिया इस वाक्य को, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। मान लो हमने ये वाक्य लिख दिया, तो अब ये क्लाउज नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, उपवाक्य कहलाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। यानी जब वाक्य ही किसी बड़े वाक्य में मिक्स करके लिखा जाता है तो वही वाक्य उपवाक्य बन जाता है, यानी छोटा हो जाता है वो, ठीक है। और यहाँ पर ये कंप्लीट जो है, इसको हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। यानी हमारा यहाँ तो ये तो डाउट क्लियर हो गया, ये चीज़ें तो आपको समझ में आई होंगी कि वाक्य और उपवाक्य क्या होता है ना। वाक्य यानी जब एक वाक्य किसी बड़े वाक्य में लिख दिया जाता है तो वही वाक्य ही उपवाक्य होता है। यानी उपवाक्य वाक्य एक ही चीज होते हैं, बस मैटर ये करता है कि वो है किस स्थान पर, वो स्वतंत्र अलग लिखा हुआ है या किसी बड़े वाक्य में उसे मिक्स करके लिखा गया है। यदि किसी बड़े वाक्य में मिक्स करके लिखा गया है तो वो स्वतंत्र वाक्य नहीं है, तो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे, उसे उपवाक्य कहेंगे। और यदि वही उपवाक्य अलग लिख दिया गया है तो फिर वो उपवाक्य नहीं है, फिर वो वाक्य हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, तुम कहाँ रहते हो, ये वाक्य कहलाएगा क्योंकि अलग है। और जब ये मिक्स है तो मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो, तो तुम कहाँ रहते हो ये एक बड़े वाक्य में मिक्स है, अर्थात यहाँ उपवाक्य है और यहाँ पर वाक्य है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा वाक्य कहलाएगा, ये उपवाक्य हैं दो, इस बात को क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ तो ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद बात आती है कि यानी जो वाक्यांश होता है, फ्रेज होता है, इसको हम कैसे करेंगे, है ना। तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो वाक्यांश को भी समझ लेते हैं। जब एक वाक्य में यानी हम वाक्य को लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें वाक्यांश भी प्रयोग किए जाते हैं, है ना। कई बार दो उपवाक्य मिलकर के वाक्य बनाते हैं। वैसे डेफिनेशन ये होती है, शब्दों का वह समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ हो वाक्य कहलाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ स्मार्ट चीज़ें भी होती हैं जिनको मैं ध्यान में रखना। ये तो डेफिनेशन है और डेफिनेशन से ही सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं, उसके बाद भी हमें बहुत सी चीज़ों को समझना होता है। यहाँ पर देखो, एक शब्द ये है तुम, एक कहाँ, एक रहते और एक हो, ठीक है। ये भी एक अर्थ दे रहा है कि किसी से प्रश्न पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो हम इसे वाक्य कह सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है वाक्य से यानी छोटा होता है वाक्य से, यानी जिसको हम वाक्यांश कहते हैं, लेकिन उपवाक्य से भी बड़ा नहीं होता। ये ध्यान रखना, वाक्य सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा क्या होता है, उपवाक्य होता है, ठीक है। और उपवाक्य से भी छोटा होता है वाक्यांश, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये आवश्यक नहीं होता है कि हर एक वाक्य में उपवाक्य आए, ये जरूरी नहीं है। और ये भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वाक्य में वाक्यांश आए, ये भी आवश्यक नहीं होता है।
इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन इतना जरूर आवश्यक है कि जब भी कोई वाक्य होगा उसमें शब्द जरूर दिए होंगे, है ना। शब्द से छोटा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। ये मान लो यदि शब्द हम लिखते हैं तो शब्द से छोटा यदि कोई शब्द चीज़ आएगी यानी तो वो हम उसे नहीं कह सकते वाक्य। यानी कहने का मतलब समझो यहाँ पर, यानी शब्द, ठीक है। ये क्या है, शब्द है मान लो, ठीक है। एक वर्ड ये है, एक ये है, एक ये है, वर्ड एक ये है। शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बन जाता है, ये ध्यान रखना है। कई बार इन शब्दों के साथ ही, ठीक है, शब्द दिए होते हैं और शब्दों में ही क्या होता है ये ध्यान रखना है। बहुत बेसिक चीज़ है ये कभी किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये खुद ही लॉजिक से चीज़ें क्लियर होती हैं, है ना। ये कभी इतना डिटेल में बहुत कम ही बुक दी होंगी और इस लेवल पर ऐसे दिया हो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा किसी किताब में दिया हो, ठीक है। ये ध्यान है, लेकिन चीज़ों को यदि समझ लिया तो गलती नहीं होगी, ठीक है। मान लो ये शब्द हैं, शब्दों से ही क्या होता है, वाक्यांश बनता है। मान लो ये 3 वाक्य शब्द मिल करके एक ये क्या बना दिया इन्होंने, वाक्यांश बना दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब ये है क्या, शब्द से ही वाक्यांश बना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन यानी ये एक वाक्यांश ये वाक्यांश हो गया, वाक्यांश के अतिरिक्त भी शब्द हैं कुछ, ठीक है, और तब एक वाक्य बना, ठीक है। तो कहने का मतलब समझो, यानी जब वाक्य बनता है उसमें निश्चित है शब्द तो आएंगे ही। कई बार शब्दों का ऐसा कॉम्बिनेशन दिया होता है जिससे वाक्यांश बन जाता है, ठीक है। मान लो वाक्यांश, अभी हम एग्जाम्पल लिखेंगे भी, ठीक है, यानी शब्दों को मिल करके यानी वाक्यांश हो जाते हैं। इन वाक्यांश को ध्यान रखना है जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं। ये वाक्यांश जहाँ भी एक वाक्य में समझो 2 वाक्यांश आए यानी फ्रेजेस आए, समझो वहीं वाक्य एकदम लॉन्ग हो जाता है। और जैसे ही वाक्य लॉन्ग होता है अंदर से एकदम डर लग जाता है बच्चों को कि ये हमसे नहीं होगा, नहीं ये तो बड़ा वाक्य है। कुछ नहीं होता है, बस वाक्यांश फ्रेजेस का एक खेल होता है। उस गेम को पकड़ना है, समझना है और बड़े इजीली उसको आप खेल सकते हो गेम को, है ना। ये ध्यान रखना है। यानी एक तो हमने यहाँ पर ये क्लियर किया कि एक वाक्य होता है, उपवाक्य होता है, एक वाक्यांश होता है ना। ये मिलकर के सब वर्णों से ही बनते हैं। शब्दों के मेल से ही वाक्य बनता है, शब्दों के मेल से ही वाक्यांश बनता है, शब्दों के मेल से ही उपवाक्य बनता है। बस अंतर इतना होता है कि पूर्ण अर्थ वाक्यांश का नहीं होता, इसका पूर्ण अर्थ नहीं होगा। शब्दों का एक ऐसा समूह होगा जिसका पूर्ण अर्थ नहीं होगा, मेल तो होगा लेकिन अर्थ पूरा नहीं होगा, अधूरा सा अर्थ होगा वाक्यांश। इससे थोड़ा और बड़ा होता है उपवाक्य, ठीक है। उपवाक्य हमने बता दिया अपने आप में एक वाक्य ही होता है। जब बड़े वाक्य में एक छोटा वाक्य लिख दिया जाता है वही उपवाक्य बन जाता है, और उससे भी बड़ा होता है वाक्य, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अर्थात हमारा यहाँ पॉइंट जो था समझने का ये था कि वाक्यांश क्या होता है। अब हिंदी में लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा कमरे में, कमरे में, ये आपका वाक्यांश है, ठीक है। हमने लिखा घर पर, घर पर, ठीक है। या हमने लिखा सड़क पर, सड़क पर, ठीक है। पानी में मान लो हमने लिख दिया, ये क्या है, वाक्यांश है, फ्रेज है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कैसे वाक्यों में प्रयोग होते हैं अभी हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लो वाक्य लिखा राम किताब पढ़ता है, ठीक है। हमने वाक्य लिखा राम किताब पढ़ता है, ठीक है। बहुत इजीली चीज़ों को बहुत आराम से इंटरेस्ट के साथ समझना, जल्दबाजी नहीं, एकदम चीज़ें यानी क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मान लो हमने वाक्य लिखा राम किताब पढ़ता है या राम किताब पढ़ रहा है, मान लो किसी भी टेंस का ले लेते हैं वाक्य। ये क्या है, एक वाक्य भाई एक अर्थ दे रहा है ना कि राम जो है वो क्या करता है, किताब पढ़ता है, यानी एक क्या है, यानी सेंस दे रहा है। ये इसी वाक्य में हमने एक वाक्यांश यूज कर दिया। जैसे यहीं पर हमने लिख दिया राम कमरे में, कमरे में किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। अब देखो अंतर, देखो ये भी वाक्य है ना और ये भी वाक्य है। अंतर क्या है दोनों में, यहाँ पर यानी फ्रेज यूज हो गया, एक वाक्यांश आ गया कमरे में, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखना है, वाक्य तो ये भी है, वाक्य ये भी है, बट इसमें क्या है, एक वाक्यांश दिया है कमरे में। अभी इसी को और यदि बड़ा कर दिया जाए तो यह हो जाएगा राम कमरे में अपने भाई के साथ किताब पढ़ता है, तो और एक हो जाएगा वाक्यांश। यानी इससे और बड़ा यदि बात करोगे तो एक और यानी वाक्यांश जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे इसमें वाक्यांश बढ़ेंगे निश्चित है वाक्य वैसे वैसे बड़ा हो जाएगा, है ना। चीज़ें वही हैं, सेंस वही है, राम किताब पढ़ता है ये भी वाक्य है, ये भी वाक्य है ना। तो पहले हम इन वाक्यांश को समझेंगे, आखिर इन फ्रेजेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं
उसके बाद हम वाक्यों को समझेंगे, है ना। एक एक टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से हम क्लियर करेंगे, है ना। कहीं भी ऐसे मान के चलो, कहीं भी 1% आपका ना तो डाउट बचेगा, है ना कहीं भी आपका क्वेश्चन रहेगा पूछने के लिए, जो अक्सर आप क्लासेस में टीचर से पूछते हो, आज वो सारे डाउट, सारे चीज़ें यानी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि वो वाक्यांश का ट्रांसलेशन कैसे होता है ना। तो ये लिख लेना है यानी फ्रेज, ठीक है, वाक्यांश, ठीक है। वाक्यांश मान लो लिखा हमने, जैसे हमने लिखा घर पर, ठीक है, एक वाक्यांश है ये। हमने लिखा कमरे में, ठीक है भाई। मेरे साथ, ये भी एक वाक्यांश है, मेरे साथ, ठीक है। मान लो एक वाक्य हमने लिखा राधा के साथ, राधा के साथ, ठीक है। या मैंने लिखा मेरे भाई के साथ, मेरे भाई के साथ, ठीक है। वाक्यांश ही है ये, बड़ा होगा थोड़ा लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। या हमने लिखा मेरे पिताजी के साथ, पिताजी के साथ, ठीक है। इस तरीके से कमरे में हो गया, ठीक है। गंगा में लिख लेते हैं, जैसे मान लो हमने वाक्य लिखा गंगा में, ठीक है। सड़क पर हो गया, नहीं होगा, एक और लिख लेते हैं सड़क पर, सड़क पर, ठीक है। पेड़ के नीचे, मान लो एक हमने लिख लिया पेड़ के नीचे, ये आपके वाक्यांश है। इनको हम ट्रांसलेट पहले करेंगे, और यही आते हैं ना वाक्य में जब आपको डर लगता है, पहले इनको हम समझेंगे। तो आइए हम यहाँ पर समझ लेते हैं ये हमारे क्या है, यानी वाक्यांश है। इनको हमने लिखा जैसे यहाँ पर दिया है पेड़ के नीचे, मेरे भाई के साथ, यानी इनको आखिर हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इस बारे में हम बात करते हैं ना। तो यहाँ पर देखो ये ध्यान रखना है, जब भी वाक्यांश दिया होगा निश्चित है उसमें एक अव्यय, हिंदी में कहते हैं अव्यय, लेकिन इंग्लिश में से प्रीपोजिशन बोला जाता है, ठीक है। यानी एक प्रीपोजिशन दिया होगा, और प्रीपोजिशन और उसके साथ एक नाउन यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ नहीं, यानी कहने का मतलब है वाक्यांश का जो यानी स्ट्रक्चर होगा हिंदी में, वो क्या होगा, एक नाउन होगा और एक प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। यानी इस स्ट्रक्चर में दिया होगा। अब जब ये हिंदी में होगा, ठीक है, जब इसको हम इंग्लिश में चेंज करेंगे तो पहले प्रीपोजिशन और फिर नाउन लिखेंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट नंबर पर इसे और सेकंड नंबर पर फिर नाउन लिखते हैं, यानी तब हम इसको इंग्लिश में चेंज यानी इजीली यानी तब यानी करते हैं। कहने का मतलब यानी यहाँ पर जैसे लिखा है घर पर, तो यहाँ पर देखो एक शब्द है घर और एक शब्द है पर, तो यहाँ पर जो शब्द है ये क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, इसको अव्यय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, नाउन, ये नाउन है आपका और ये प्रीपोजिशन है। अब इसे हमें इंग्लिश में चेंज करना है, तो करेंगे क्या, हम पहले इस पर की अंग्रेजी लिखेंगे और फिर घर की, यानी ये फर्स्ट नंबर पर प्रीपोजिशन और फिर प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन दिया है इधर उसे लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एट होम हो जाएगा, ठीक है। यानी इसकी इंग्लिश जो है, इंग्लिश में से हम चेंज करेंगे तो एट होम हो जाएगा। यहाँ पर है कमरे में, तो यहाँ पहले मैं की अंग्रेजी यानी इसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा इन, और रूम के लिए द रूम, ठीक है। यानी इस तरीके से हो जाएगा। गंगा में जैसे दिया है यहाँ पर क्या है, तो पहले मैं के लिए इन लिखेंगे, ठीक है, इनटू भी लगा देंगे, इनटू गंगा, ठीक है भाई, इनटू द गंगा, यहाँ पर द भी आ जाता है, ठीक है। द का एक अपना अलग रीजन होता है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे आगे, नहीं यहाँ आर्टिकल पढ़ेंगे ए एन द, वहाँ पर हम चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। इनटू द गंगा हो जाएगा, ठीक है, या इन द गंगा भी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि नहीं सिचुएशन क्या है, गंगा में यानी कोई गंगा में कूदा है या गंगा में कोई स्नान कर रहा है, तो इन द गंगा भी हो जाएगा और इनटू भी हो जाएगा, ठीक है। ये हम डिस्कस तब करेंगे जब डिटेल में इनको समझेंगे, वहाँ पर अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी केवल हमें ये समझना है कि वाक्यांश को हम इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे। यानी कहने का मतलब पहले हम क्या करेंगे, यानी प्रीपोजिशन लिखेंगे, साथ की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा विद, ठीक है, और मेरे के लिए मी, विद मी, ठीक है, ये हो जाएगा। राधा के साथ, तो के साथ के लिए विद, ठीक है, और फिर राधा, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, विद राधा हो जाएगा। सड़क पर, तो क्या हो जाएगा, पर के लिए ऑन द रोड, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर दिया है मेरे भाई के साथ, तो के साथ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, विद, ठीक है, और मेरे भाई के लिए माई ब्रदर,
ठीक है भाई, ये हो जाएगा विद माई ब्रदर। ठीक है, मेरे पिताजी के साथ, तो के साथ की अंग्रेजी विद लिखेंगे। ठीक है, और फिर मेरे पिताजी के लिए माई फादर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर दिया पेड़ के नीचे, तो नीचे के लिए क्या लिखेंगे, अंडर। ठीक है, द ट्री। ठीक है, इस तरीके से नहीं हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, जो वाक्यांश हमारे होते हैं उनको जब हम इंग्लिश में चेंज करते हैं तब हम क्या करते हैं, पहले प्रीपोजिशन लिखते हैं, उसके बाद फिर नाउन लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने पहले प्रीपोजिशन लिखा इन, और फिर कमरे के लिए द रूम। ठीक है, मैं के लिए इनटू या इन, और फिर द गंगा। ठीक है, मेरे साथ, तो पहले साथ की अंग्रेजी लिखी विद, और फिर दूसरे नंबर पर मी। ठीक है, यहाँ पर देखो के साथ या साथ की अंग्रेजी पहले लिखी, और फिर मेरे भाई इसे दूसरे नंबर पर लिखा। ठीक है, के साथ के लिए लिखा फर्स्ट नंबर पर, और फिर मेरे पिताजी यानी दूसरे नंबर पर लिखा। ठीक है, राधा के साथ, तो के साथ की अंग्रेजी पहले लिखी और फिर दूसरे नंबर पर राधा लिखा। ठीक है, कमरे में, तो यहाँ पर कमरा दूसरे नंबर पर है। यानी इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, जब ये चीज़ें यानी हमें ध्यान से, यानी हमारे नहीं गड़बड़ होंगी, ध्यान में रहेंगी, तो निश्चय है निश्चय ही जब भी ट्रांसलेशन करोगे गलतियां नहीं होंगी, है ना। अब जैसे वाक्य मैंने लिखा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा वाक्य, राम किताब पढ़ता है ना। मान लो एक समझने के लिए मैं लिख लेते हैं, जैसे हमने वाक्य लिखा राम किताब पढ़ता है। ठीक है, मान लो ये वाक्य है। अब इसको हम इंग्लिश में चेंज करेंगे, तो अभी रूल नहीं बताया हमने, केवल ये समझाने के लिए बता देते हैं। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राम, अभी एक वचन है तो पढ़ता प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रीड, और इसमें ऐसा आ जाएगा रीड्स। ठीक है, अ बुक। ठीक है, राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। इसी वाक्य को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यानी यहाँ पर लिख दिया राम कमरे में किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। मान लो ये हमने वाक्य लिखा, राम कमरे में किताब पढ़ता है। यहाँ पर क्या है, कमरे में, ये शब्द जुड़ गया ना, इसी को हमें क्या करना, इस वाक्य में ऐड कर देना। यानी ये वाक्य, ये क्या है, अदर वर्ड है भाई। हमने सबसे पहले लिखा राम, ठीक है, सब्जेक्ट लिख लिया, पढ़ता है तो रीड, और इसमें ऐसा लगा दिया, रीड्स कर दिया, क्या पढ़ता है, ए बुक, किताब पढ़ता है भाई। कमरे में, तो मैं की अंग्रेजी लगाई इन, और कमरे के लिए द रूम। ठीक है, बस हो गया ये। अब क्या अंतर है दोनों वाक्यों में, समझ लो। राम रीड्स अ बुक इन द रूम, बस यही तो फ्रेज जिसे हम कहते हैं वाक्यांश, यही तो बढ़ गया ना। यानी ये इधर ऐड हुआ तो हिंदी में उधर ऐड हो गया, बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशन का। जब भी हमारे वाक्य बड़े होते हैं, हमें अक्सर ये डर लगता है कि बड़े बड़े वाक्यों को देख करके ऐसा नहीं करना है ना, चीज़ों को समझना है। और जब हम हैं फिर क्या गम है ना, एक एक टॉपिक को हम बेहतर तरीके से इन चीज़ों को क्लियर करेंगे, 1% आपका डाउट नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी है हमारी। आपको इंटरेस्ट आएगा, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक, एकदम जड़ से, है ना, शिखर तक, यानी बिल्कुल निम्न स्तर से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक हम चीज़ों को क्लियर करेंगे, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, है ना। इस बात का हमारा प्रॉमिस है आपसे, यानी ये हम एक तरीके से प्रॉमिस करते हैं आपसे, यानी इन चीज़ों को बेहतर तरीके से हम क्लियर कराएंगे, है ना। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, समझो माइंड में कभी सोचा नहीं होगा, उस तरीके से चीज़ों को क्लियर करेंगे। बस हंसते हंसते खेलते खेलते चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।